संपत्ति को लेकर दो भाइयों में विवाद, एक को संपत्ति में हिस्सा न देने का आरोप। सुल्तानपुर के सैफुल्लागंज निवासी राजीव कुमार गुप्ता सुत रामचंद्र गुप्ता का अपने ही सगे भाई से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन दोनों भाइयों में तकरार होती रहती है। प्रार्थी के बाबा दो भाई थे, बैजनाथ और जगन्नाथ। बैजनाथ के औलाद ना होने के कारण बैजनाथ ने अपनी संपत्ति प्रार्थी को वसीयत कर चुके थे। बैजनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद प्रार्थी के भाइयों ने उस जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसको लेकर दोनों भाइयों में आए दिन गाली गलौज एवं फौजदारी की संभावना बनी रहती है। कुमार गुप्ता, कहाँ घर पड़ता है? सैफुल्लागंज हुई। क्या मामला है आपका? मामला ये है भैया जी, जैसे हम 3 भाई हैं, 2 भाई हमारे सौतेले हैं, गोवन लगुआ हैं। हमारी माता जी जब आई हैं हमारे घर, हमारे पिताजी की शादी करके, तो 2 भाइयों को लेके आई थी। तो मैटर ऐसा है कि जैसे हमारे दादाजी 2 भाई थे, जगन्नाथ बैजनाथ, और जो जगन्नाथ थे उनको 2 लड़के थे। बैजनाथ को कोई औलाद नहीं थे, हमको वसीयत लिए हुए थे। उसके बाद रामचंद्र और प्रेमचंद्र 2 भाई, रामचंद्र मेरे पिताजी हैं, प्रेमचंद्र मेरे चाचा हैं। मेरे चाचा जो है मेरे बैजनाथ बाबा को वसीयत लिखे हुए हैं अपनी अचल संपत्ति होगी, क्योंकि वो कुछ 2006 में कुछ ज़मीनें थी बाई पास पे बेच बाज करने के लिए, जो साहमियान खाता था वो बाबा और मेरे बाबू से मिला के लिखा बेचवा दिए थे, और जो उनके नाम के ज़मीन थी वो चुपके से बेच के भाग गए। सबसे बड़े डिफ़ाल्टर हमारे प्रेमचंद्र चाचा जी हैं, जिस समय मुंबई में रहते हैं, और वही हमारे परिवार में झगड़ा करवा रहे हैं। मेन मैटर ये है कि हम सब लोग पहले मिलजुल के रहते थे, मगर जब से हमारी माताजी एक्सपायर हुई तब से हमारे पिताजी को वो लोग अपनी तरफ लेके, गोहन लगो भाइयों को लेके हमको पीड़ित करते हैं, धमकाते हैं, डरवाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ से भाग जाओ, नहीं मरवा दूंगा, कटवा दूंगा। आज 3 दिन के बाद हमारे घर में लाइट भी कटवा दी, हम लोग बगैर लाइट के सो रहे हैं। यही सब समस्या है भैया। और जो हमारी माता जी, वो उन लोग का घर उघड़पुर है, उघड़पुर पन्ना लाल गुप्ता उनका नाम है पिता का, उर्फ लंगड़, उन दोनों का घर उघड़पुर में है। और उसके बाद हमारे माता जी का नैहर हनुमानगंज में है, और हमारे पिताजी शादी हुई तो दोनों को लेके आई। वो लोग हमेशा पीड़ित करते रहते हैं। थाने पे मैंने शिकायत डाला, थाने वाले ने आके मना किया कि आप लोग काम मत करो, कोर्ट में चल रहा है, तब भी नहीं माने। फिर काम किए, फिर उसके बाद 112 पे फ़ोन लगाया गया, फिर उसके बाद नहीं माने, 112 वाले भी मना करके गए, कोर्ट में चल रहा है, जाके आप कोर्ट में काम देखिए। नहीं कर रहे हैं सर। गाँव के कुछ 2-3 लोग उनका साथ लेके, दबंगई की तरफ आदमी हैं वो लोग, हमको रात दिन परेशान करते रहते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए बस, और हमारे पिताजी को हमारे पास किया जाए। तो क्या आपके पिताजी ने आपको ज़मीन में वसीयत नहीं दिया है? नहीं सर, हम पिताजी से मांग ही नहीं रहे पिताजी अपनी प्रॉपर्टी, हम तो अपने चाचा वाला वसीयत वाला मांग रहे हैं। अभी पिताजी के हिस्सा लेने के लिए मुकदमा डाले हैं। अच्छा, मतलब चाचा से आपको 1/3 का मुकदमा डाले। हम किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं, जो जिसका हक है वो ले लिए। थाने पे गए थे तो वहाँ क्या हुआ? थाने पे सुनवाई हुई सर मेरा, वो थाने वाले आए, उन लोग को मना करके गए, मगर बार बार कोई बैठा रहेगा थाने वाले, तुम काम मत करो। आप क्या चाहते हैं आप? सर हम इंसाफ चाहते हैं।